Hello student, welcome my channel Shri Academy, and it is an introduction video of exercise 2.5 for class 9. And from our earlier classes we may recall that an algebraic identity is an algebraic equation that is true for all value of the variable. Okay, and before we begin to understand how special identity can be used to factorize polynomial, let me write them down for you. First one says a plus b whole square equal a square plus 2ab plus b square. क्लियर? तो देखो, अब ये आपको लर्न करने का जो प्रोसेस है, वैसे अगर हम ये करेंगे, इसको लर्न करने का ये तरीका होता है कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल है और उसकी पावर्स भी कितनी है, 2 है, तो हम उसको याद करने का जो प्रोसेस होता है 1 2 1. ठीक है. अगर वेरिएबल 2 है और उसकी पावर भी 2 है तो उसमें जो टर्म्स आएगी हमारी निकल के, वो कितनी आएगी, 3 टर्म्स आएगी. अब वो बेसिकली आपको रटना नहीं है इसमें. अगर मान लो आपको ये याद भी नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी, इनका जो प्रोडक्ट आता है ना, वही क्या होता है, ये होता है. बट ये है कि इसको करने का वे ये होता है कि a को a से मल्टीप्लाई किया, फिर a को b से मल्टीप्लाई किया. क्लियर? एंड अगेन b को a से, देन b a, एंड b को b से किया, देन इट विल बी b स्क्वायर. तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. मीन्स ये है कि अगर मान लो बाई चांस अगर आप फॉर्मूला भूल चुके हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो. बट ये है कि अगर आपको याद रहता है तो इसका जो कैलकुलेशन है वो आपकी बहुत ईजी हो जाती है. तो फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी ये थी. एंड सेकेंड इज a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. बस इसमें ये होता है कि आपको या तो क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेगा, या जब इस फॉर्म में मिलेगा तो आंसर इस फॉर्म में आएगा, और अगर इस फॉर्म में आता है तो उसका वाइस वर्सा चलता है, तो इस फॉर्म में आ जाएगा. क्लियर? तो अब यहाँ पर इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, थर्ड प्रॉपर्टी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. यही हुआ ना. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी. मतलब दोनों कोई वेरिएबल लेने हैं डॉट प्रोडक्ट में, बट यहाँ पर एक बार साइन पॉजिटिव आ जाएगा, एक बार नेगेटिव आ जाएगा. और फोर्थ जो हमारी प्रॉपर्टी है, देखो इस पर मैं ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये हमने अर्लियर क्लासेस में सीख लिए. तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी. अब देखो हुआ बेसिकली, इसको भी हम अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यही आंसर आता है. तो क्या हुआ, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर. अब ए को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, ए एक्स. बी को ए एक्स हो गया, अब बी को हम एक्स से करेंगे, है ना, तो कितना आएगा, बी एक्स. अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, एक्स, देन ए प्लस बी, और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है. और ये फोर्थ की 4 प्रॉपर्टी हमने अच्छे से रिवाइज की हुई है या फिर अच्छे से अर्लियर क्लासेस में पढ़ी हुई है. तो इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको वो ये जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कैसे करोगे वो समझ में आ जाएगी. ओके, एग्जाम्पल से इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, लाइक एक्स प्लस थ्री. तो इसे हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये 2 टाइम्स है तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर. एक्स प्लस 3 का, यू वुड इमीडिएटली रियलाइज दैट द फर्स्ट आइडेंटिटी कैन बी यूज हियर, है ना. यहाँ पर देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज आ रही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज आ रही है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर. बट यहाँ ये है कि ए की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स रिप्लेस किया गया है एंड बी रिप्लेस बाय 3. तो हम फॉर्मूले में भी क्या करेंगे, ए रिप्लेस बाय एक्स, देन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड ए रिप्लेस बाय एक्स एंड बी रिप्लेस बाय 3 प्लस 3 स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 3 जा 9. क्लियर? तो मैंने क्या बोला था, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है तो इसका आंसर इस फॉर्म में आएगा, एक्सपेंड करके आएगा, और अगर एक्सपेंड में दिया हुआ है तो आंसर शॉर्ट में आएगा.
ओके, तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। अगर इसको हम सेकंड एग्जाम्पल लेकर चलें तो इसका सेकंड एग्जाम्पल है x-3 एंड x+5, दोनों डिफरेंट है। तो अगेन आपको क्या रियलाइज होगा, हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वी यूज द फोर्थ प्रॉपर्टी इन दिस क्वेश्चन। ओके, क्योंकि यहाँ पर a और b दोनों डिफरेंट है, तो अगर हम रिप्लेस करें तो x की जगह है और a की जगह वैल्यू कितनी आ रही है, a की जगह वैल्यू आ रही है -3, कितनी आ रही है -3, और b की जगह वैल्यू कितनी आ रही है, b की जगह आ रही है 5, कितनी आ रही है 5। तो हम यहाँ पर इसे क्या लिखेंगे, यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी। और यहाँ पर ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन आप ये भी लिख सकते हो ऑन कंपैरिजन, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या फोर्थ प्रॉपर्टी सेज x², वो तो x यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी देखो x है, क्लियर, दोनों जगह x है। अब यहाँ पर x है, फिर a+b, तो यहाँ प्लस a+b, a की वैल्यू कितनी है -3 + 5x प्लस ab की वैल्यू है -3 एंड 5, देन x² प्लस, दोनों साइन डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन किसका रहेगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस की डिजिट बड़ी है, +-15, तो यहाँ पर आ गया x² + 2x - 15। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ प्रॉपर्टी यूज आ गई है। अब हम यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, अभी हमने लेफ्ट हैंड राइट साइड की फॉर्म दे रखी थी, हमने राइट हैंड साइड में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन हम ऐसे ले लेते हैं जहाँ पर राइट हैंड साइड गिवन है और हम लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, क्लियर। तो अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये, इवेलुएट 105 × 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब आपको यहाँ पर ऐसा 105 × 106 ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसे विदाउट मल्टीप्लाइंग करना है। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें कुछ कॉमन निकल जाए। 105 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ 105 एंड 106, ऐसा लिख सकते हैं ना हम, 105 106। तो अगर हम कंपैरिजन करें किससे, यूजिंग प्रॉपर्टी 4 x+a एंड x+b, देखो जब कॉमन दोनों आ रहे हैं, फर्स्ट वेरिएबल आपका कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर x, और जो सेकंड वेरिएबल है वो डिफरेंट है ना, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। यहाँ पर देखो ऑन कंपैरिजन अगर हम करें तो यहाँ पर 5 और 6 दोनों चेंज है, तो इसका जो आंसर होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x², यही लिख लेते हैं हम, x+a x+b, आंसर क्या आ जाएगा x² + a + b × x+ab। अगर हम कंपैरिजन करें तो देखो x का तो ये है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ b आएगा, b की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100 + 5 100 + 6 = 100², कितना हो गया 100², a की वैल्यू है 5 + 6 × 100 + ab मीन्स 5 × 6, तो यहाँ हो जाएगा 10,000 + 6 + 5 = 11 × 100 + 30, ठीक है। तो इसे अब देखो ये कैलकुलेशन इजी हो जाती है, और मान लो जिसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करे तो उसका सीधा अगर मल्टीपल चॉइस में आंसर है तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये 2 नंबर्स में आता है तो आपको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्लियर। तो यहाँ इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10,000 + 1100 + 30, देन इट विल बी 11130, क्लियर। अब देखो जो हमने अभी आंसर किए थे, ये जो आंसर किए थे उसमें हमने क्या आइडेंटिटी यूज़ की थी, उसमें क्या था, प्रोडक्ट दे रखा था, और जब प्रोडक्ट दे रखा था तब हमने उसको यूज़ किया। बट अब हमें क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं जिसमें हमें फैक्टोराइज करना है, मतलब अब ये हो गया, इसको हमें क्या करना है, फैक्टोराइज करना है, क्लियर। तो अब हम इसको फैक्टोराइज करने के लिए सबसे पहले भाई आप बोलोगे कि ये 3 टर्म्स है तो हम इसमें मिडिल टर्म्स भी तो स्प्लिट कर सकते हैं,
ठीक है, तो मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, बट यहाँ हमने एक तो इसका ये हो जाएगा कि यहाँ पर HCF कितना आ रहा है, HCF आ रहा है 1, यहाँ पर HCF आ रहा है 1, तो यहाँ पर मिडल टर्म्स की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम आ जाती हो जाती है। अगर इन तीनों का अगर हम HCF लें तो 1 आता है। तो सबसे पहले ये है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करें। यस, can be factorize these expression further. One way we can do to find HCF is when there is 1, okay, and other way factorize to polynomial फर्स्ट टर्म। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें ये करते हैं कि यहाँ आप जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है 49 स्क्वायर, तो इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में ये लिख रहे हैं 7a का होल स्क्वायर। देखो अब इसे करने का एक ही वे, हमें क्या क्या करना है, एक तो हमें ये करना है और एक हमें ये देखना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट कितना है, ये हमें स्क्वायर रूट देखना है 7a का होल स्क्वायर, लास्ट टर्म का देखना है और ये साइन लेना है। अगेन रिपीट करियो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का साइन एंड थर्ड टर्म लेना है, ठीक है, एज इट इज। तो मैंने ये प्लस ले लिया। अब देखो कुछ ऐसा लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 7 एंड 5 की वैल्यू, b की वैल्यू 5, देन 70, कितना हो गया 70। तो 2ab 5 ऑफ b, रिपीट, इसका होल स्क्वायर प्लस ये साइन ऑफ 2 लिख दिया करो, प्लस 5b का होल स्क्वायर। अब हमें क्या लेना है, ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है, क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, हमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट लेना है, मिडल टर्म का हमें यहाँ पर साइन लेना है। तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या इनका स्क्वायर रूट हो रहा है। यस, यहाँ पर इनका स्क्वायर रूट हो रहा है। अब हमें ये जो मिडल टर्म्स है उसका ओनली साइन लेना है, तो मैंने यहाँ पर साइन ले लिया। अब देख लो ये करके कि क्या ये मिडल टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई का डबल करने पर आ रही है। यस, यहाँ पर ये इसका डबल करने पर ये आती है। अब हमें थर्ड स्टेप में क्या लेना है, दिस वन एंड दिस वन, ओके। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो ये था हमारा, इस तरीके से। पहले अगर प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो हम आइडेंटिटी यूज किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से, जैसे प्रोडक्ट दे रखा है, यहाँ पर देखो इधर प्रोडक्ट दे रखा है और उसको हमने आइडेंटिटी यूज कैसे की, वो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर हमारे पास, अब हमें फैक्टोराइज करना है तो हम इसको फैक्टोराइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको वो 4 प्रॉपर्टी बताई जो हमने अर्लियर क्लासेस में कर ली और उनको अप्लाई कैसे किया। अब जो 4 रिमेनिंग जो बची है उनको हम अप्लाई कैसे करेंगे, वो प्रॉपर्टी मैं आपको समझाती हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। देखो ये है, वैसे मैं ये नहीं कहती कि याद दोनों ही है, अगर आप इसको लर्न कर लेते हो तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर 3 वेरिएबल है उनका स्क्वायर करना है तो एक बार तीनों का स्क्वायर कर देंगे, फिर पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो इधर x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही तो होता है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। फिर क्या किया, y प्लस जेड का होल स्क्वायर, y प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेसिकली ये हुआ कैसे है, ये हुआ ऐसा है कि हमने यहाँ पर क्या लिया, x प्लस वाई को t ले लिया है, क्या ले लिया है, t। और अब इसको हम सॉल्व करते हैं t प्लस जेड का होल स्क्वायर से। तो ये हो जाता है t स्क्वायर प्लस 2t z प्लस जेड स्क्वायर। अब t की वैल्यू वापस क्या रख दी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलने से ये आ गए, ठीक है। तो ये अगर आपको लर्न रहती है तो ये बहुत इजी हो जाता है इसको सॉल्व करना, इसके कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। उसके बाद इस पर हम एग्जाम्पल करते हैं इसका। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम ये ले लें, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, 5c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे
किससे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 2xy आएगा। प्लस में हम पहले और आगे कुछ भी लिख सकते हैं, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब यहाँ अगर हम करें कंपैरिजन, है ना, तो कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू आ गई a 3a और y की वैल्यू आ गई 4b और z की वैल्यू आ गई 5c। तो हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 3a प्लस y इज इक्वल टू 4b एंड z इक्वल 5c। यही हुआ, और ये वैल्यू हम रख देंगे प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर ये हो गया 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर प्लस, अब देखो मैंने यहाँ पर 2yz पहले लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम मल्टीप्लाई में ऐसा कर सॉरी एडिशन में आगे पीछे लिख सकते हैं। अब देखो 2 एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3a 4b प्लस 2 ऑफ 4b 5c प्लस 5c एंड 3a 5c 3a। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24ab प्लस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40bc प्लस 5 3 जा 15, 15 2 जा 30ca। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखना, ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर साइन है वो माइनस में भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर जहाँ हम ब्रैकेट लगा रहे हैं वहाँ प्लस 4b की जगह हम क्या लगा सकते हैं? माइनस 4b। क्लियर हो गया? तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी 5th। अब हम आते हैं 6th प्रॉपर्टी पे। 6th प्रॉपर्टी है हमारी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब ये हुआ कैसे एक्स प्लस, पहले मैं ये आपको बता दूं, ये इसको हम कैसे लिखेंगे। हम इसको जो लिखने का पैटर्न होता है होल क्यूब में, होल क्यूब में लिखने का पैटर्न हमारा ये आ जाएगा 1 3 3 1, याद करने का पैटर्न है। तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, मतलब ये डिक्रीज हो रही है और ये इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट टर्म है वो तो डिक्रीज हो रहा है और सेकेंड टर्म है वो इंक्रीज हो रहा है, प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। क्लियर हो गया? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब ये हुआ कैसे है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना आता है, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, और फिर हम इसे प्रोडक्ट कर देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी 6th प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट है 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी, इसमें ये भी हो सकती है माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो माइनस है ना, तो जो ऑड में आ रहा है माइनस, कौन सा ऑड में, बस माइनस याद करने का पैटर्न बता रही हूँ। देखो जो ऑड में आ रहा है पैटर्न तो यही चलेगा 1 3 3 1। तो यहाँ पर ये हो गया 3x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर वाई क्यूब, ये सेम लिखा मैंने यहाँ पर। बट अब जो y मतलब जो नेक्स्ट वेरिएबल है, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर x और यहाँ पर y हो, तो बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है। जो वेरिएबल ऑड में आ रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन है ऑड में? y है यहाँ पर, तो ये नेगेटिव। अब यहाँ पर ये इवन में है तो यहाँ पॉजिटिव, और ये ऑड में है इसलिए नेगेटिव। तो ये थी आपकी 7th प्रॉपर्टी। और फिर नेक्स्ट आते हैं, आप देखो 7th प्रॉपर्टी को यूज़ हम कैसे करेंगे। तो लाइक दिस 1 4 3a प्लस 4b का होल क्यूब, 3a प्लस 4b का होल क्यूब। क्लियर? अगर हम इसे करें सॉल्व तो यहाँ पर ये किससे कंपैरिजन करें हम? a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब कौन सा पैटर्न चलेगा? 1 3 3 1, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3
ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। हो गया क्लियर? अब देखो कंपैरिजन करो, ए की वैल्यू कितनी है 3a, बी 4b क्यूब इक्वल 3a क्यूब, मतलब हम उसे एक्सपेंड करके लिख रहे हैं यहाँ पर 3a स्क्वायर, b इज 4b प्लस 3a इज 3a, 4b स्क्वायर प्लस 4b क्यूब। अब देखो 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 3a स्क्वायर मीन्स 9a स्क्वायर, तो 9 3 जा 20, 9 4 जा 36, 36 3 जा 108, 108 a स्क्वायर b, 100 a स्क्वायर b प्लस 100 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 एंड 43 जा 144 a b स्क्वायर, a b स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 b क्यूब। तो हमने इस तरीके से इसे अप्लाई किया है, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस आ सकता है, तो माइनस में कोई टेंशन नहीं है हमें। माइनस के लिए मैंने वैसे फॉर्मूला भी अप्लाई किया है, और अगर फिर भी फॉर्मूला नहीं आता है तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। बी की जगह क्या ले लेंगे हम, माइनस ऑफ बी, ठीक है। तो ये हमारी थी 7th प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स कमिंग टू द 8th एंड लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसे आपको याद रखना है। ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर देखो, इसको याद करने का जो पैटर्न है वो क्या है, एक बार इस तीनों का होल स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसको अगर हम थोड़ा सा अगर हम इसको याद कर लेते हैं तो पैटर्न इजी हो जाएगा, या फिर आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अदरवाइज इसे प्रूफ करने की आई थिंक मुझे नहीं लगता, नहीं कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये आ जाए कि भाई हमने 2 वेरिएबल में किया था एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये 2 वेरिएबल था, बट यहाँ पर कितने वेरिएबल आ रहे हैं, यहाँ पर 3 वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 वेरिएबल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हम इस पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक दिस 8x क्यूब, ये एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक वाले लिए हैं सारे, वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस 18xyz। ओके, अब 8x क्यूब है, 8x क्यूब मतलब हम इसे होल क्यूब के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म भी तो बनानी पड़ेगी हमें। ये तो पता चल रहा है कि ये दिस टाइप वाली फॉर्म है ना, लेकिन इस फॉर्म को भी बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो हमने इसको एक्स क्यूब बना लिया प्लस वाई क्यूब एज इट इज प्लस 27 का क्यूब रूट 3z क्यूब माइनस क्या होता है 3xyz, तो 3xy एंड जेड 2xy एंड जेड। तो ये हमारी ये फॉर्म बन गई। अगर हम इसको कंपैरिजन करें इससे तो ये वैल्यू आ गई है, और इसका आंसर क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो 2x प्लस वाई प्लस 3z, फिर ब्रैकेट में क्या होता है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, फिर देखो 2x सॉरी 2 नहीं आता इसमें एक्स वाई, तो x तो यहाँ पर 2x है 2xy माइनस वाई जेड, वाई कौन है यहाँ पर वाई जेड, तो ये हो जाएगा 3yz, फिर है माइनस जेड एक्स मीन्स जेड एक्स 3z इंटू 2x। अब आप इसे एक्सपेंड करके इसे इजी वे में
सॉल्व कर लेना, मतलब लाइक 4x² प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हो गया 2x प्लस वाई प्लस जेड, 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z² माइनस 2xy माइनस 3yz एंड माइनस 6zx। बस यहाँ पर ये ध्यान रखो, कंपैरिजन ज़रूर करो, अगर कंपैरिजन करोगे तो इजी हो जाएगा। तो ये आपकी 8th प्रॉपर्टी थी, ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था। इस बेस पे हम आगे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि प्रॉपर्टी जो आपको दे रखी है उसके दोनों साइड गिवन होंगे। लेफ्ट हैंड, कई बार लेफ्ट हैंड साइड दिया होगा तो हमें राइट हैंड साइड की फॉर्म में सॉल्व करना है, और कुछ चांसेस ऐसे होंगे जहाँ पर राइट हैंड साइड गिवन है और उसे किस में फॉर्म चेंज करना है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो आई होप आपको ये सारी आइडेंटिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 2.5। थैंक यू।